हेलो गाइस, आगे जो क्लिक कॉर्नर के आज की वीडियो बात करेंगे हम। जो भी हमने देखा कि कल टोक्यो का ओलंपिक्स ख़त्म हो गया कल। तो उसके अंदर हमारा इंडिया का जो नॉर्मली प्रदर्शन रहता है ओलंपिक्स में, वैसा ही कुछ था नॉर्मल, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। बट एक चीज़ काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जैसे कई मेडल्स हमको और भी मिले हैं रेसलिंग और सब जगह, सिल्वर मेडल और वो सब मिला है। बट एक जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ हुई इस ओलंपिक्स में, जैसे दैट इज़ टोक्यो ओलंपिक्स 2020, उसमें ये हुई कि इंडिया को पहली बार एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल मिला है। एंड एज वी ऑल नो, अभी तक हर जगह न्यूज़ में आ चुका है कि नीरज चोपड़ा करके एथलीट हैं, जिन्होंने हरियाणा से हैं वो, जिन्होंने इंडिया को एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल दिलाया है बाय हिज एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन द जेवलिन थ्रो कॉन्टेस्ट, जहाँ पे उनका हाईएस्ट जो मार्क था वो था 87.57 मीटर्स के अराउंड। और उन्होंने वो मार्क्स से अपना गोल्ड मेडल पक्का किया था इस टोक्यो ओलंपिक्स में। तो ये एक बढ़िया बात हो गई, भले ही एक ही गोल्ड मेडल आया, बट वो ऐसी चीज़ में आया जहाँ पे आज तक इंडिया नहीं जीती थी। सो दैट्स अ ग्रेट स्टार्ट फॉर दिस थिंग। तो अब हम बात कर लेते हैं, चलो ये तो सब बात हो गई कि भाई उन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। अब हम देख लेते हैं कि भाई ये जो बढ़िया परफॉर्मेंस इन्होंने दिया, इसके ऊपर इनको अलग अलग गवर्नमेंट्स ने, अलग अलग अथॉरिटीज़ ने ये कहा कि हम आपको गिफ्ट देंगे, हम आपको रिवॉर्ड देंगे, हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं अलग अलग चीज़ों से। मेजॉरिटी चीज़ें क्या हैं, वो आपको कैश प्राइज़ देंगे। कैश प्राइज़ इन द सेंस कि कभी भाई, जैसे अब एग्जांपल आपको दे देते कि क्या क्या उनको गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। तो उनको गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, हरियाणा गवर्नमेंट उनको देगी 6 करोड़ रुपया कैश प्राइज़, लैंड देगी 50% कंसेशनल रेट पे। पंजाब गवर्नमेंट देगी 2 करोड़ का कैश प्राइज़, बीसीसीआई देगी 1 करोड़, मणिपुर गवर्नमेंट कैबिनेट देगा 1 करोड़, सीएसके टीम देगी 1 करोड़। तो ऐसे कई सारे इनके पास अभी प्राइजेज मिलेंगे, कैश प्राइजेज, जिसका टोटल अभी तक जितने प्राइजेज अनाउंस किए गए हैं उसका अराउंड 11 करोड़ टोटल हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया के लिए अभी ओलंपिक का गोल्ड कितनी बड़ी बात है, बिकॉज वी आर गेटिंग वेरी लेस। तो इट्स गुड कि हम एनकरेज करें लोगों को, बट इट वुड हैव बीन बेटर कि अगर हम ये पैसा पहले ही उनकी ट्रेनिंग और इन सब चीज़ों में लगाए तो शायद और गोल्ड मेडल्स भी आ सकते थे, जैसे हम बाकी कंट्रीज से देखते हैं। तो चलो वो सब चीज़ें साइड रखते हैं। अब इनका कैश प्राइस हो रहा है तकरीबन तकरीबन 11 करोड़ रुपए। अब अगर हम समझने जाएं इस 11 करोड़ रुपए के ऊपर टैक्स कितना बन सकता है यार, सबके दिमाग में, हम लोग तो भाई सीए, हम लोग का यही सब चलता है, हम टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, मतलब वैसी चीज़ें चल रही है। तो हमारे दिमाग में तो यही चलता है कि भाई टैक्स कितना लगेगा, इतना पैसा मिल रहा है तो यार इनको कोई टैक्स का कंसेशन है या क्या है, कुछ है क्या ऐसा कुछ। तो इसके अंदर पहले भी ये चीज़ हो चुकी है इंडिया में, जब अभिनव बिंद्रा बिंद्रा जी को गोल्ड मिला था उस केस के अंदर भी, तब भी उनके ऊपर टैक्स का रिक्वायरमेंट आया था। तो उनको उस टाइम कुछ 4 करोड़ के करीब मिला था प्राइजेस। तो उसके ऊपर असेसिंग ऑफिसर ने कहा था कि हम आपके इस पूरे 4 करोड़ के ऊपर टैक्स लेंगे, पर उस टाइम एक सर्कुलर चलता था 447, जो गवर्नमेंट अबॉलिश करना भूल गई थी या उसको विड्रॉ करना भूल गई थी, जिसके मुताबिक अगर कोई नॉन प्रोफेशनल एथलीट को अगर कोई प्राइज़ मिलता है फॉर हिज गुड परफॉर्मेंस, देन इन दैट केस वो पूरा अमाउंट को इनकम ही नहीं माना जाएगा और उसके ऊपर फिर टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अभिनव बिंद्रा ऑल्सो प्रूव्ड कि ही इज़ नॉट अ प्रोफेशनल एथलीट एंड ही वॉज डूइंग इट आउट ऑफ हिज हॉबी, एंड एज पर द इंटेंशन ऑफ द सर्कुलर टू एनकरेज मोर एंड मोर सच एथलीट्स, उनका पूरा इनकम एग्जेम्प्ट कर दिया था आईटीएटी दिल्ली के हिसाब से। तो ये केस तो हो गया। अब फिर 2014 में गवर्नमेंट ने अपना 447 वाला सर्कुलर विड्रॉ कर लिया, ये कहते हुए कि ये 2005 से विड्रॉल माना जाएगा, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिखा दिया 2014 के अंदर, और वो सर्कुलर विड्रॉ कर लिया। अब जैसे ही वो सर्कुलर विड्रॉ कर लिया, अब एक सेक्शन 56 चलता है जिसके मुताबिक अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है या कोई भी ये ऐसी कोई चीज़ मिलती है कैश प्राइज विदाउट कंसीडरेशन, देन इन दैट केस उसको गिफ्ट मान लिया जाएगा और उसके ऊपर 56 to 10 के अंदर टैक्स लगेगा, जिसके अंदर आपके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं केवल कैश प्राइस की। अभी हम जो नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन है उसकी तो बात भी नहीं कर रहे हैं, वो भी काफ़ी सारे होंगे। तो इसके अंदर अगर हम देखें 11 करोड़ के ऊपर अगर स्लैब रेट से टैक्स लगने जा रहा, अगर हम माने थे कि यही खाली उनकी इनकम है, इसके अलावा कोई इनकम ही नहीं है, तो देन इन दैट केस भी उनका जो टैक्स निकल के आ रहा है, अगर हम टोटल निकालें तो
कुछ तकरीबन तकरीबन 4.68 करोड़ रुपए का टैक्स आ रहा है। तो इट्स अ वेरी बिग अमाउंट, क्योंकि अगर ये टैक्स अगर मान लो तो कि ये पूरा टैक्स उनको चुकाना पड़ जाता है तो उनके हाथ में केवल 6.32 करोड़ बचते हैं फ्रॉम दैट 11 करोड़ जो उनको मिल रहा था एज प्राइज। तो ये चीज़ हमको देखनी चाहिए। इसके अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 10 क्लॉज 17A, जो रेस्क्यू के लिए आ सकता है, जिसमें ये कहा गया है कि गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी को प्राइज़ दे रही है तो दे कैन डिसाइड इन पब्लिक इंटरेस्ट कि वो उसको एग्जेम्प्ट कर सके। बट उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी, तभी ये हो पाएगा। ये कोई बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होगा कि आपको कोई अवार्ड दे दिया और वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। करेक्ट, तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से टू मेक दिस एग्जेम्प्ट। तो अगर हम मान लेते हैं कि नीरज जी ये अप्रूवल ले भी लेते हैं, देन इन दैट केस ऑल्सो जो इनको प्राइवेट प्लेयर से अवार्ड मिले हैं जैसे बीसीसीआई से, सीएसके से और भी जगहों से, तो वो सब तो टैक्सेबल फिर भी रहेगा ही रहेगा। सो काफ़ी हैवी टैक्स लग रहा है आपको जीतने के बाद भी। इट्स लाइक केबीसी, बल्कि चलो उससे तो थोड़ा इजी है, क्योंकि उस पर तो डायरेक्टली आपके 30% टैक्स लगता है, इस पर कम से कम स्लैब रेट पे लग रहा है। तो अभी के लिए तो यही है, लेट्स सी कि इसके ऊपर टैक्सेशन कैसे होता है और फ्यूचर में क्या क्या केसेस बनते हैं इस कैश प्राइस से रिलेटेड। पर अभी के लिए तो सिचुएशन ये है कि 11 करोड़ उनकी इनकम मानी जाएगी, उसके ऊपर स्लैब रेट के हिसाब से उनको टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो बस यही थे हमारे व्यूज़। अगर आपके कुछ और व्यूज़ है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन लगा हो अच्छा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को इसके लिए। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।